तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय आपको बताएं तो रामचरितमानस को लेकर जो विवाद छिड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह विवाद आपको बताने की कोशिश करें तो बिहार से उठता है, जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आजाद ने जो रामचरितमानस को लेकर, शूद्रों को लेकर जो बात कही थी, रामचरितमानस को बैन लगाने की बात कही थी। लेकिन बात अब उत्तर प्रदेश में आ गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर सवाल उठाया, जिसमें प्रमुख चौपाई तो यह है कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इस चौपाई को हटाने की मांग स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं और उन्होंने शूद्रों की बात छेड़ दी है। अखिलेश यादव ने भी आपको बताएं तो जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ से भाजपा से कहा कि हमें शूद्र समझती है, हमें मंदिरों में नहीं घुसने देती है, और जब मुख्यमंत्री कार्यकाल उनका समाप्त हुआ था अखिलेश यादव का, तो आपको बताएं उनका कार्यालय मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल से धुलवाया था। तो इस बात की आपको बताएं चर्चा उत्तर प्रदेश में है, और इन सभी चर्चाओं में मायावती की एंट्री ना हो और शूद्रों की जब बात हो रही है तो भाजपा और साथ ही समाजवादी पार्टी चाहती हैं कि शूद्र यानी SC ST समाज के लोग हमारे तरफ आएं। और आपको बताएं तो SC ST समाज की जब बात हो रही है और सभी लोग अपनी अपनी तरफ खींचने में लगे हैं तो मायावती की एंट्री होना लाजमी है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री धमाकेदार अंदाज से होती है और वो समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जवाब देती हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें शूद्र नहीं बल्कि SC ST माना है, संविधान में OBC माना है, शूद्र कहकर हमें अपमानित ना करो। ये बात अखिलेश यादव से कहकर अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने चौथे ट्वीट में एक बात कही थी, आपको बता दें गेस्ट हाउस कांड जो बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ समाजवादी पार्टी ने किया था उसको लेकर सवाल भी उठाया और कहा कि दलितों को उस बात को अभी तक भूलना नहीं चाहिए जैसे वही समाजवादी पार्टी है जो एक दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनने से रोक रही थी। आपको बताएं तो ये राजनीति अब पूरे घेरे में आ गई है और इसको लेकर तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं। और अखिलेश यादव अब ये भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव के जो कार्यालय समाजवादी पार्टी का लखनऊ में, उसके सामने गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि एक चौपाई का विरोध कर रहे हैं। ये भी पोस्टर आपको बता दें स्वामी प्रसाद के मौर्य की जब बात कहने के बाद सपा कार्यालय लखनऊ में लग रहे हैं। हम बात बसपा सुप्रीमो मायावती की कर रहे हैं तो मायावती का सीधा सीधा हमला और बताना है कि हम शूद्र नहीं बल्कि SC ST हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। और मायावती जी की एक और बात मायावती ने कही कि हमारा रामचरितमानस ना ही मनुस्मृति कोई ग्रंथ है, हमारा ग्रंथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है। और बात आकाश आनंद ने एक बात कही है कि तुम अपने ग्रंथ पढ़ो, हम अपना संविधान पढ़ेंगे और मानवतावादी बनने के लिए हम अपना संविधान पढ़ेंगे। ये बात आकाश आनंद ने कही है। तमाम जो खबरें हैं वो खबरें दलितों की, पिछड़ों की, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई मंडल कमंडल की होगी। जिस प्रकार से मंडल को कमंडल से लड़ाने की प्रक्रिया समाजवादी पार्टी कर रही है, इससे किसको नुकसान किसको फायदा होगा यह तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स मंडल आवाज कमंडल की है। अब आपको क्या लगता है मंडल कमंडल में मायावती जी कितनी पिछड़ेंगी, समाजवादी पार्टी को कितना फायदा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को क्या टक्कर दे पाएंगी? मंडल कमंडल की राजनीति में OST OBC क्या एक हो पाएंगे? और साथ ही क्या जो सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, सभी लोग एक होकर चुनाव लड़े तो भाजपा को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? ये तमाम बातें हैं और तमाम बातें आगे भी हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन अब की बात मंडल कमंडल पर आ गई है। अब कहाँ तक समाजवादी पार्टी मंडल कमंडल को झेल पाएगी, कर पाएगी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। आपको क्या लगता है इन खबरों के बारे में? कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत